100% ठीक है यार, एक नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रडार। पूरे देश में स्वच्छता अभियान चला हुआ है। मेडिकल कॉलेज चंबा के जो फैकल्टी है, जो डॉक्टर है और जो स्टूडेंट है, जिला मुख्यालय में जो है वो इस स्वच्छता अभियान को अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर एमडी एचओडी है मेडिकल कॉलेज चंबा के डॉक्टर पंकज, उनसे बात करेंगे। गलत जो मुद्दा है आज के दौर में कि जो अस्पतालों में जो वेस्ट निकलता है, वेस्ट को जो है वो किस तरह से मेडिकल कॉलेज में जो है वो उससे निपटा जा रहा है, तो उसकी क्या व्यवस्था है। तो जनरल वेस्ट तो बाहर जो होता है वो अलग है, पर जो बायोमेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल्स में होता है दैट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। उसके लिए हमारा एक पूरा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है जो कि हमारा मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिस से देखा जाता है। उसमें हमारा जैसे छोटी छोटी चीज़ें जैसे सिरिंज है, सिरिंज को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास सिरिंज डिस्ट्रॉयर होता है। हर चीज़ को हम सेग्रीगेट करते हैं। जैसे कोई नीडल है, नीडल अगर ऐसे फेंके हैं तो नीडल में कोई और डिजीज़ जैसे HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C फैल सकता है। उनके लिए उसी समय डिस्ट्रक्शन होती है। कुछ कार्टन है, कुछ ब्लड के साथ मटेरियल होता है, उसके कारण भी कई चीज़ें बीमारियाँ फैलती हैं। तो उनको हम सेग्रीगेट करते हैं और बायोमेडिकल वेस्ट की हमारी पूरा मैनेजमेंट सिस्टम होता है। उनका अलग अलग सेग्रीगेट करके उनकी गाड़ियाँ आती हैं और उसको प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉय किया जाता है। कुछ तो हम हॉस्पिटल लेवल पे, जैसे मैंने आपको बोला सिरिंज डिस्ट्रॉयर हमारे हॉस्पिटल लेवल पे ही होता है। बाकी कुछ हमारे पास हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कुछ बायोमेडिकल वेस्ट के आते हैं और वो सेग्रीगेट की हुई चीज़ें अलग अलग जो हमने बॉक्सेस में डाली होती हैं उनको लेके जाते हैं और उनको प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉय करते हैं। उसमें वो बाहर नहीं फेंक सकते, उनको प्रॉपर्ली एक जगह जहाँ डिस्ट्रक्शन होती है उनको इंसिनरेट किया जाता है, कहीं को जलाया जाता है, कहीं को दबाया जाता है। वो अलग अलग सिस्टम होता है। तो क्योंकि मेडिकल वेस्ट एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और अगर वो सोसाइटी में चला जाए, जैसे कहीं पहले खबर आई थी कि कुछ रावी में था या कुछ था, तो वो बहुत सोसाइटी के लिए बड़ी हानिकारक होता है। तो मेडिकल कॉलेज प्रशासन इसके लिए बड़ा स्ट्रिक्ट है और हमने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेज बड़ी स्ट्रिक्टली इसको हम फॉलो करते हैं, जैसे हमें ऊपर से मतलब इंस्ट्रक्शंस आती हैं। और जो हमने कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाहर से हमें नहीं पता लगती, वो हम अपने लेवल पे करते हैं। और सर, इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो यूरिन वगैरह या स्टूल वगैरह है, ये कितने घंटे के बाद जो है वो इस तरह से डिस्पोज कर देना चाहिए साइंटिफिक वे से। देखो ऐसा है ना, अब पेशेंट जो हैं, जैसे हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं, अलग अलग किस्म के पेशेंट आते हैं। कई जो है कि जिनको डायरिया लगा समझ लो, उनको बार बार स्टूल पास करना पड़ता है। वो थोड़ा सा हमारे लिए अलग अलग होता है। वो थोड़ा सा उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं कि किस पेशेंट का यूरिन या स्टूल वो कब हमने डिस्पोज ऑफ करना होता है। बट एज सून एज पॉसिबल जितनी जल्दी कर सकें उतना अच्छा है, ताकि वो इन्फेक्टिव ना रहे। क्योंकि स्टूल से भी, क्योंकि फीकल रूट से हमारी काफ़ी बीमारियां हमारी जो जैसे टाइफाइड हो गया, वायरल हेपेटाइटिस हो गया। जैसे आपने शिमला में पीछे सुना था कि वायरल हेपेटाइटिस ई बड़ा फैला था, वो सारा फीकल रूट के कारण था। इवन अभी मैंने पीछे 2-4 OPDs में देखा कि वायरल हेपेटाइटिस के भी कुछ केसेस आए हुए हैं। हमने इवन CMO साहब को लिखा था, एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिखा था कि पानी का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पानी की जो पाइप्स हैं वो दूसरी पाइप के साथ, सीवरेज की पाइप के साथ मिल जाएँ तो हमारे पास हेपेटाइटिस ई होने के बड़ा ज़्यादा चांस है। और हेपेटाइटिस ई जिसको पीलिया कहते हैं, उसमें कभी कभी फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर, जो कि पॉइंट होता तो 1% ही है, लेकिन 100 में से एक को फल्मिनेंट हेपेटिक, अदरवाइज वो जॉन्डिस ठीक हो जाता है। लेकिन 1% जो लोग हैं उनको दे कैन डाई ऑफ लीवर फेलियर। सो इतना मतलब उसको लाइटली नहीं ले सकते। और वो बड़ा इजी है, जस्ट हम पानी का साफ़ सुथरा रखें ताकि वो जो हमारा वेस्ट है, सीवरेज है, फीसिस है, उनके साथ मिक्स ना हो। जैसे कि आपने शिमला में देखा 2-3 साल पहले ऐसा हुआ। तो हमारी पूरी कोशिश है, हमने केसेस देखे थे और इमीडिएटली CMO को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये इन्फॉर्म कर दिया। सर, हमारा अंतिम सवाल ये रहेगा, चंबा में आए दिन ये मामले सामने आते हैं कि रावी नदी में जो है वो वेस्टेज फेंका जा रहा है, जो कूड़ा कट्टा शहर का जितना भी होता है उसको रावी में फेंका जाता है। तो ये कितना गंभीर है आपकी दृष्टि से? ये आपने बिल्कुल ठीक बोला, ये बहुत गंभीर है, गंभीरतम इसको मैं कहूँगा, क्योंकि ये चीज़ किसी भी तरीके से इसको हम होने नहीं दे सकते। और इसके लिए हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो वो हो रहा है, हो सकता है प्राइवेट सेक्टर से कहीं हो रहा है। लेकिन हमने ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ें बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर एक हमारी नदियाँ पॉल्यूट हो गई, हमारी जैसे रावी हमारी पॉल्यूट होगी, तो वो बड़े लोग उससे बीमारी की जद में आएंगे। Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.